मेरा नाम आरोही है। बचपन से ही मैं बहुत शरारती थी। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। सभी एक साथ एक घर में रहते थे। मेरे पूरे घर में मैं इकलौती लड़की थी, इसलिए सभी मुझे बहुत लाड प्यार करते और इसलिए मैं बहुत ज़िद्दी भी थी। मेरा जो मन होता मैं वही करती, फिर चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। कभी कभी जब माँ गुस्से में मुझे कुछ कहती या मारने को दौड़ती तो दादी माँ को ही सुनाने लग जाती। इससे मेरी ज़िद और बढ़ती गई। हालांकि मैं दिल की बुरी नहीं थी, बस सबके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ कर रख दिया था। मैं बहुत मुंहफट थी। मेरे मन में जो आता मैं तुरंत ही कह देती, फिर सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। हालांकि बाद में मुझे बहुत पछतावा होता, पर कर भी क्या सकती थी, आदत से मजबूर थी। मेरे पापा शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे। मेरे चाचा जी आर्मी ऑफिसर थे और मेरे ताऊ जी एक माने जाने वकील थे। ताऊ जी के दोनों बेटे आयांश और सौरभ पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए थे। चाचा जी का इकलौता बेटा जय और मेरे दोनों सगे भाई आदित्य, आयुष और मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे। समाज में भी मेरे परिवार की बहुत इज्जत थी। लोग बहुत मान सम्मान देते थे हमें। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। मेरे सारे दोस्त लड़के ही थे और घर पर भी मैं हमेशा अपने भाइयों से घिरी रहती थी। इसलिए मेरा स्वभाव भी लड़कों जैसा हो गया था। लड़कों जैसा खाना, पहनना, उछल कूद करना, यहाँ तक कि अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने जाना, सब अच्छा लगता था मुझे। मेरे घर वालों को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। पड़ोस वाली आंटी तो माँ को बहुत समझाती कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो, लड़कियों वाले कोई गुण नहीं है उसमें। जब देखो तब भाइयों के साथ खेलने कूदने में लगी रहती है। लड़की अब बड़ी हो रही है, घर गृहस्थी भी संभालना सिखाओ उसे, वरना ससुराल में जाते ही नाक कटावेगी। मेरी माँ मुस्कुराकर टाल देती। इसलिए तो मेरी माँ मेरी जान थी। वैसे तो मैं सबसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ सब कुछ थी मेरे लिए। माँ के बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती थी। इसलिए जब छुट्टियों में मेरे भाई ननिहाल घूमने को जाते तो भी मैं माँ के पास घर पर ही रहती। जब माँ कभी 2-4 दिनों के लिए नानी के घर जाती तो मुझे साथ ले जाती। मेरे घर का वातावरण बहुत खुशनुमा था। सभी बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे और ऐसे ही हंसते खेलते कब 3 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। 12वीं की परीक्षा मैंने अच्छे नंबरों से पास की और बीकॉम के लिए चंडीगढ़ के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मेरे चाचा जी का लड़का जय बीटेक के लिए दिल्ली चला गया और मेरे दोनों जुड़वा भाई आदित्य और आयुष अभी 11वीं कक्षा में ही थे। और इस तरह हम तीनों अलग अलग पढ़ाई करने लगे। नए कॉलेज, नए लोग, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। 2 सप्ताह हो गए थे, मेरा अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था। फिर एक दिन मुझे एक दोस्त मिली, अनुष्का। अनुष्का के पापा मेरे कॉलेज में ही प्रोफेसर थे। कुछ ही महीनों में मेरे बहुत सारे दोस्त बने, पर अनुष्का मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। 2 दिन बाद अनुष्का का बर्थडे था। उसने मेरे पूरे परिवार को आमंत्रित किया था, लेकिन बर्थडे में सिर्फ मैं और मेरा भाई आदित्य ही गए। वहाँ जाकर पार्टी में हमने बहुत मस्ती की। तभी पार्टी में ही मेरी नज़र दूर बैठे एक शख्स पर पड़ी जो एकटक मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरी रात मेरे ही आसपास घूमता रहा। मैंने यह बात अपनी दोस्त अनुष्का को बताई तो पता चला वो अनुष्का का बड़ा भाई कार्तिक है। अनुष्का ने उसके पास जाकर उसके कान में कुछ कहा और उसने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया और सुबह होते ही हम अपने घर आ गए। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो देखा कार्तिक अनुष्का को छोड़ने कॉलेज आया था और आज भी वो मुझे देख रहा था। मैंने अपनी दोस्त से पूछा, क्या है ये सब? ये तुम्हारा भाई मुझे ऐसे क्यों देखता है? छोड़ ना यार, जाने दे, क्या हुआ, देख ही तो रहे हैं। अनुष्का ने मेरी बात को टालते हुए कहा। मुझे बहुत हैरानी हुई, पर अब तो ऐसा रोज का हो गया था। लेकिन अब उसका देखना मुझे अच्छा लगने लगा था। पता नहीं क्यों, पर अब वो अपना लगने लगा था। मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा था। अब मैं लड़कियों जैसा रहने लगी थी, श्रृंगार करने लगी थी। यह सब देखकर मेरे घर वाले भी बहुत हैरान हो गए थे, स्पेशली मेरी माँ। लेकिन एक दिन जब कार्तिक अनुष्का को छोड़ने कॉलेज नहीं आया तो मैं बहुत बेचैन हो गई। पूरे दिन यही सोचती रही कि आखिर वो आज क्यों नहीं आया। मैंने किसी तरह खुद को समझाया और खुद से कहा, कोई बात नहीं, वो कल ज़रूर आएगा। 2-3 दिन हो गए, वो नहीं आया। अब तो कॉलेज में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी अनुष्का ने मुझसे पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? मैंने ना में सिर हिलाया
और फिर कुछ देर बाद जब रहा नहीं गया तो हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि 2-3 दिनों से तेरा भाई तुझे छोड़ने क्यों नहीं आता। अनुष्का जोर जोर से हंसने लगी और कहा, फाइनली तुमने पूछ ही लिया। क्यों, तुझे पसंद आ गया है मेरा भाई? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही पूछ रही थी। चल झूठी, वैसे भाई किसी एग्जाम्स के लिए दिल्ली गए हुए हैं, 2 दिन बाद आ जाएंगे। मैंने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हो गई। 2 दिन बाद जब वो अनुष्का को छोड़ने आया तो मुस्कुराते हुए आया और मुझे हेलो कहा। मैं घबरा गई और सोचने लगी, आज तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा था, आज अचानक उसे क्या हो गया है? कहीं अनुष्का ने कुछ कहा तो नहीं? मैं सोच ही रही थी कि तभी दोनों भाई बहन जोर जोर से हंसने लगे और मैं गुस्से में आंखें दिखाते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। तभी अनुष्का भी भागते हुए मेरे पीछे आई। कुछ समय बाद अनुष्का ने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? मैंने बात को टालने की कोशिश की। तभी अनुष्का ने गंभीर होते हुए कहा, आरोही, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारी एक झलक देखने के लिए वो रोज मुझे कॉलेज छोड़ने आते हैं। उन्होंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए आज मैंने ही तुमसे पूछ लिया। आरोही, मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ एक बार उनसे बात कर लो। देखो, मैं जानती हूँ तुम भी उन्हें पसंद करती हो, तुम्हारी आंखों में मैंने उनके लिए प्यार देखा है। हाँ करती हूँ, पर अभी मुझे सोचने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मैंने अपनी दोस्त की बात को बीच में काटते हुए कहा। फिर हम दोनों क्लासरूम में चले गए। घर जाकर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। अनुष्का की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि वो सच ही तो कह रही थी। सच में मुझे कार्तिक से प्यार होने लगा था। अगले दिन सुबह मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा, आज मैं कार्तिक को अपने दिल की बात कहूँगी। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। शरीर में एक अजीब सी हलचल और मन में बहुत सारी बातें जिन्हें आज मैं कार्तिक से कहने वाली थी। लेकिन ये क्या, आज कार्तिक फिर नहीं आया। मैं थोड़ी मायूस हुई। पूछने पर अनुष्का ने बताया कि आज भाई की तबीयत खराब है। वैसे अगर तुम चाहो तो हम घर चल सकते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं उसके घर जाने को राजी हो गई। उसके घर जाकर मुझे पता चला कि आज घर पर कोई नहीं है। पापा कॉलेज गए हैं, मम्मी और छोटा भाई किसी की शादी में गए हुए हैं, कल शाम तक आएंगे। लेकिन पूरे घर में मुझे कार्तिक कहीं नहीं दिखा। तभी अनुष्का ने कहा, भाई अपने कमरे में है, तुम उनसे मिल सकती हो। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गई। पूरा रूम लाइटों से सजा हुआ था और कार्तिक तो बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा, क्या है ये सब? अनुष्का ने बताया, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम चली आई मुझे देखने। कार्तिक ने रोमांटिक अंदाज में कहा। मैंने शर्माकर अपना सर नीचे झुका लिया। तभी कार्तिक ने मुझे प्रपोज कर दिया। उसके हाथ में एक रिंग थी। उसने घुटने पर बैठते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? मुझसे शादी करोगी? मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। इसके बाद हम रोज ही मिलने लगे। अब एक दूसरे के बिना हमारा जीना मुश्किल था। लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे घर वालों को यह बात पता चल गई, क्योंकि मेरा व्यवहार अब बदल गया था। ना मैं किसी से बात करती थी, न अपने भाइयों के साथ मस्ती करती थी। बस अकेले समय गुजारना या फ़ोन पर कार्तिक से बातें करना मुझे अच्छा लगता था। एक दिन जब मम्मी ने कार्तिक से बात करते हुए सुन लिया तो वो मुझसे पूछने लगी। मैंने खुद ही माँ को सारी बात बता दी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। माँ ने पापा से कहा। पापा कार्तिक के घर वालों से मिले और साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा का मानना था कि कार्तिक के घर वाले हमारे स्टेटस के नहीं थे। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत रोई चिल्लाई, पर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने पापा से साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कार्तिक से। पापा ने मुझे रूम में लॉक कर दिया और मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकती थी, ना मेरे पास फ़ोन था कि मैं कार्तिक को यह सब बता पाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने अपने हाथ की नस काट ली। यह देखते ही मेरी माँ चिल्ला पड़ी। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं बच तो गई,
पर हर समय रोती रहती। मेरी माँ से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे तो सभी घरवाले मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर आज सबकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। मेरी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मैं ना तो कुछ खा पी रही थी और ना किसी से बातें कर रही थी। यह सब देखकर मेरी माँ को ना जाने क्या हुआ। उसने मुझे फ़ोन दिया और कार्तिक से बात करने को कहा। मैंने रोते हुए माँ को गले लगा लिया और कार्तिक को फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझे पता चला कार्तिक बहुत बीमार है। वो मुझसे बात करने के लिए तड़प रहा था। मैं कुछ कह पाती, इससे पहले ही उसने प्रश्नों के बौछार कर दिए। मैंने उसकी हर बात को काटते हुए कहा, कार्तिक, मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पास में खड़ी मेरी माँ ये सारी बातें सुन रही थी। उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और रात के 2 बजे कार्तिक को नदी के किनारे वाले मंदिर पर आने को कहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माँ क्या चाहती है। रात के 2 बजे माँ चुपचाप मेरे कमरे में आई, मुझे नदी के किनारे वाले मंदिर पर ले गई। वहाँ कार्तिक पहले ही बैठा इंतज़ार कर रहा था। माँ ने कार्तिक से मुझे ज़िंदगी भर खुश रहने का वादा लिया और हमारी शादी करवा दी। माँ का ये उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं माँ से लिपट कर रोने लगी और जब माँ मुझे छोड़कर घर जाने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कलेजा मुंह को आ रहा था। माँ ने मुझे बहुत समझाया और रोते हुए घर चली गई। मैं 2 मिनट वहीं बैठी रोती रही। कार्तिक ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, एक दिन सभी घरवाले हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। मुझे कार्तिक की बातों से कुछ आस बंधी और हम कार्तिक के घर गए। कार्तिक के मम्मी पापा को जब पता चला तो पहले तो वो गुस्सा हुए, फिर हमें सुबह 4 बजे ही दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पहुंचकर कुछ दिनों तक मैं बहुत उदास रही। माँ की बहुत याद आती, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। कार्तिक मेरा बहुत ख्याल रखता और ऐसे ही 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर के पास जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं और कार्तिक बहुत खुश हुए। कार्तिक के घरवाले भी बहुत अच्छे थे। वो मुझसे रोज़ बातें करते। उन्हें जब यह पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उनकी खुशी की भी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भीतर से उदास थी। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। लेकिन 2 दिन बाद ही माँ की कॉल आई। इसे भगवान का चमत्कार कहूँ या मेरी खुशनसीबी, माँ की आवाज़ सुनते ही मैं फ़ोन पर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने फिर मुझे समझाया। फिर मैंने माँ से बहुत सारी बातें की। मैंने माँ से पूछा, माँ, पापा कैसे हैं? माँ ने कहा, जब तुम चली गई थी तो वो बहुत गुस्सा थे। हमारे रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे यकीन है वो जल्दी ही तुझे माफ़ कर देंगे। यह बात सुनते ही मेरे मन का बोझ उतर गया। अब दिन खुशी खुशी बीतने लगे। महीने में 1-2 बार माँ से बात होती थी। मेरे माँ बनने की खुशी सबसे ज़्यादा मेरी माँ को हुई। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। मेरे माँ बनने का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा। कार्तिक ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हालांकि अब कार्तिक जॉब करने लगा था। वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता और शाम के 5 बजे घर आता। बाकी का सारा टाइम वो मेरे साथ ही गुजारता। मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। कार्तिक तो खुशी से पागल ही हो गया। ये खबर सुनकर मेरे ससुराल वाले भी खुद को रोक नहीं पाए और वो सीधे दिल्ली आ गए। सबने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे बहुत प्यार दिया और अनुष्का के आने से मैं और भी ज़्यादा खुश थी। बच्चे के आने से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। हमने हमारी बेटी का नाम रुतवी रखा। कुछ समय बाद मेरे ससुराल वाले घर चले गए। ज़िंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। रुतवी के आने से मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गई थी। माँ को जब पता चला कि बेटी हुई है तो माँ भी बहुत खुश हुई। देखते ही देखते कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। पापा और बाकी घर वालों की कमी तो खल रही थी, लेकिन अब मैं काफ़ी खुश थी। मैंने सोचा चलो जितना रोना था रो लिए, अब शायद ज़िंदगी हमें हंसने का मौका दे रही है। लेकिन मुझे क्या पता था, अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। समय के साथ कार्तिक के पापा रिटायर्ड हो गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी भी कार्तिक के ऊपर आ गई। कार्तिक एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। उससे उसे मंथ के 35,000 रुपये मिलते थे।
इतने पैसे में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक मैं बेहोश हो गई। कार्तिक मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैं ठीक हो गई। लेकिन 1 महीने बाद मुझे बार बार चक्कर आने लगे, थकान लगने लगी और कानों में झंझनाहट महसूस होने लगी। कार्तिक जब भी मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता तो मैं टाल देती। फिर एक दिन कार्तिक ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पहुँचकर डॉक्टर ने हमें कुछ जांच और सीटी स्कैन कराने को कहा और उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। डॉक्टर ने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, आपकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। कार्तिक का उदास चेहरा मेरे मन को बहुत दुखी कर रहा था। मैं भीतर ही भीतर खुद को कोस रही थी। मैं क्यों आई तुम्हारी जिंदगी में? मेरी बेचैनी देखकर कार्तिक समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। पूरे रास्ते मैं कार्तिक के कंधे पर सिर रखकर सोई रही। हमने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की। घर पहुंचकर कार्तिक ने मुझे चेयर पर बिठाया, मेरे हाथों को थाम कर कहा, पागल, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना। लेकिन कार्तिक, 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? मैं रुहासा होकर बोली। तभी कार्तिक ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसने कहा, आरोही, तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर हो। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो मरते दम तक साथ निभाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए खुद को बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कार्तिक की यह बात सुन मैं अपने आंसुओं को रोक न सकी और उसके गले लगकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। 2 दिन बीत चुके थे पर अभी तक पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ था। कार्तिक बहुत परेशान था। मेरे ससुराल वाले भी आ गए थे क्योंकि रुतबी को संभालने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह ही मुझे अपना ध्यान रखने को कहकर कार्तिक ऑफिस चला गया और जब शाम को लौटा तो पता चला कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मुझे यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि इतने सारे पैसों का इंतज़ाम इतना जल्दी कैसे हो गया। मुझे कुछ चिंता हुई। मैंने कार्तिक से पूछा तो पता चला उसने अपने बॉस से 10 लाख रुपए एडवांस में लिए हैं। एक तरह से उसने खुद को बेच ही दिया था, क्योंकि जब तक वो 10 लाख रुपए चुका नहीं लेता तब तक उसे वहीं रहकर उस कंपनी में दिन रात काम करना होगा। कार्तिक के मुंह से ये बात सुनकर कलेजा फट सा गया और आज मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो मुझे कार्तिक जैसा पति मिला। 5 दिन बाद मेरा ऑपरेशन होना था। मैं माँ को बहुत याद कर रही थी। मैंने फ़ोन भी किया पर उनसे बात नहीं हो पाई। मुझे कई सारी थेरेपीज दिए गए। उसके बाद मेरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। लगभग 2 घंटे तक मुझे होश नहीं आया था, लेकिन जब आया तो सामने का दृश्य देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सामने मेरी माँ और मेरे पापा खड़े थे। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लगभग 15 दिनों तक मैं हॉस्पिटल में ही रही। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी माँ और मेरे पापा साथ थे तो दर्द का एहसास नहीं हुआ। 15वें दिन हम घर आए। 2 दिन मेरी माँ मेरे पापा मेरे साथ ही रहे। उसके बाद वो घर जाने लगे। मैंने अपने पापा से हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। तभी मेरे पापा ने मुझे गले लगाकर कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, गलती तो मेरी थी। ना मैं अपने अहंकार में आकर वो सब करता, न तुझे ऐसा कदम उठाना पड़ता। और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं चाह कर भी कार्तिक जैसा लड़का नहीं ढूंढ पाता। पापा ने कार्तिक को गले लगा लिया और घर चले गए। आज मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। कार्तिक अब भी मुझसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। दोस्तों, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर निभाने वाला सच्चा हो तो ज़िंदगी खुशी खुशी बीत जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।